तो फिजिक्स में दो क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं और पेपर्स के, ये मतलब पेपर में करने वाले सवालों में से एक है, तो इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर मैंने एक चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया तो दो इंस्टेंट कंडक्टिंग ग्राउंड प्लेन्स के बीच में, तो क्या होता है, कंफ्यूजन कैसे हो जाती है। तो बेसिकली एक माइनस क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे सेम सेपरेशन पे। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर पे है, तो देख सकते हो ये इसका एंगल बाइसेक्टर पे है, और ये जो चार्ज है वो क्यू है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डी है, और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल 45 हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये भी कितना आएगा फिर, ये डी सत्ती हो जाएगा, डी कॉस 45। ये भी हो जाएगा डी कॉस 45। यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जस्ट सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे कितना होगा, डी कॉस 45, डी कॉस 45। और अगर देखोगे तो जो तुम्हारा सेटअप है वो कैसा हो गया, एक क्यू है यहाँ पे, एक माइनस क्यू है यहाँ पे, फिर एक माइनस क्यू है। ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, रूट टू डी है। ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, रूट टू डी है। ऑफकोर्स हम 90 है, तो ये तुम्हारा जो डिस्टेंस आएगा वो टू डी आ जाएगा। तो इसकी इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इंटू क्यू इंटू, बस कुछ नहीं करना होता तुम्हें, बस जितने तुम्हारे पास प्लेट्स होंगे वहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, that's it। तो बस एनर्जी लिखो, इन दोनों की एनर्जी, तो के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट टू डी। और ये जो इसकी होगी वही इंटू बाई इंटू टू कर दोगे तो ये दोनों हो गया। अब बस इन दोनों की बचती है, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू स्क्वेयर बाई टू डी। तो यहाँ से तुम के क्यू स्क्वेयर बाई डी अगर बाहर निकालोगे, वैसा नेगेटिव साइन, तो क्या बचेगा, वन बाय रूट टू। और यहाँ पे निगेटिव आएगा तो यहाँ माइनस टू आ जाएगा। तो माइनस के क्यू स्क्वेयर बाई डी वन बाय रूट टू। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा, एक सेकंड, मैंने बाहर याद दिया जाएगा, रूट टू ही हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ये चीज बचती है। ठीक है। तो माइनस के क्यू स्क्वेयर बाई डी और रूट टू माइनस वन बाई टू। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन आई गेस ए आ रहा है, ठीक है, ए आ जाएगा। ओके। और अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रूट टू था और यहाँ पे वन। और अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो तुम्हारा क्या होने वाला है, इन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और उसका मास भी गिवन है, इसको रिजिडली क्लैम्प कर दिया गया। और इनिशियली कोई टेंशन नहीं है, और वो टेम्परेचर 55 में मेंटेन है। उसको मैंने कूल कर दिया, तो अगर मैंने कूल किया तो बेसिकली क्या होगा, जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, बट लेंथ इंटैक्ट रखनी है। तो होगा क्या कि जो स्ट्रेस होगा टी बाय ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ये यही क्या होता है, यही गामा होता है। ठीक है। और डेल्टा एल कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन उसकी जो लेंथ है वो तो इंटैक्ट रहेगी, इसका मतलब उसमें कुछ टेंशन आ गई होगी ऑफकोर्स। तो यहाँ से आ जाएगा टी अपॉन डेल्टा एल बाय कितना होता है, तो ये आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया भी आ रहा है, और इक्वल टू गामा। तो जो टेंशन आ रही है वो कितनी आएगी, टेंशन आ जाएगी गामा ए, गामा कितना आ जाएगी, टेंशन विल बी द गामा एल ए अल्फा डेल्टा टी, गामा एल ए अल्फा डेल्टा टी, गामा एल अल्फा ए डेल्टा टी, ये क्या था, मेरे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे टेंशन मिल चुका है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर इसमें मैंने मिडल में प्लग कर दिया है, तो अगर मिडल में प्लग किया तो फिर ये इट्स वैलिड इन द फंडामेंटल मोड्स। अच्छा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो फिर फंडामेंटल मोड कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं, जब वायर इज प्लग इन द मिडल। अच्छा, वो इसको मतलब मैंने ऐसे पुश करके छोड़ दिया, तो फंडामेंटल मोड है, तो बोथ हैंड क्लोज है, तो तुम्हारा ऐसा बनेगा। तो लैम्डा बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा टू बाई टू शुड बी इक्वल टू एल, लैम्डा बाई टू शुड बी इक्वल टू एल। तो लैम्डा कितना होगा, वी ओवर एफ, वी ओवर एफ, वी ओवर एफ, और इक्वल टू एल आ जाएगा। और वी कितना होगा, रूट टी बाई म्यू, वन बाई ट्वेल्व रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू, एफ आएगा वन बाई ट्वेल्व रूट टी बाई म्यू। और टेंशन की वैल्यू ये रही, और म्यू हमारे पास आ जाएगा मास बैलेंस में। ठीक है। तो बस जस्ट पुट द वैल्यू, सो वन बाय टू इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब कुछ गिवन है हमें, तो ठीक है। डिस्टेंस पे से राउंड ऑफ भी करना है, वन बाय टू एल। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ इज 1.4 मीटर्स।
2 × 1.4 इंटू टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। टेंशन हमारा आया है गामा एल एल। तो डेल्टा है पहले अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल पहले तो हट गया, एल नहीं आएगा। तो टेंशन आ गया गामा ए अल्फा डेल्टा टी। गामा ए अल्फा डेल्टा टी अपॉन म्यू। म्यू इज एम ओवर एल, एम इंटू एल। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1.4। और गामा की वैल्यू कितनी है। गामा इज 2 × 10⁻11। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन पे छोड़ दे रहा हूँ, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ओके, ये तुम खुद से कर सकते हो उसके बाद। ये तुम्हारा टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे से क्वेश्चन, और फिर ये लैम्डा बाई 2 इक्वल हो जाएगा। ये तुम्हें पता ही हो। ओके then, bye। और एक और चीज इस पेपर में, मतलब वो जो पेपर जो पार्ट वन में ड्रॉप किया है, उसके अलावा क्योंकि उसके फिजिक्स में ऐसा नहीं कि और क्वेश्चन करने वाले नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन और करने वाले हैं। ये छोड़ दो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सच टाइमिंग ऑफ के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। ये तुम क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, और ये वाला क्वेश्चन देखो, जो पावर फैक्टर वाला है। इसको मैंने शायद सॉल्व करा ही था, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका आंसर, तुम चेक कर सकते हो। कहाँ गया तुम्हारा पावर फैक्टर। आई गेस दे रहे सॉल्व। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हैं। एक लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो पावर फैक्टर में देखोगे तो 13213 इसका जो है, मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है, जानते बना क्या cos 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स √3 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ये √3 आ जाएगा, और इसमें जो करंट है वो लीड कर रहा है, तो इसका 4 है। तो देख सकते हो 1 3 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, ये तो मैं आ जाएंगे। आर का भी 1 दोनों में सेम था, तो बस एस का देखना है। तो एस का देखोगे तो ये XC2 XL है। और ये एक्स, और यहाँ पे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस मेंशन नहीं करा गया, तो पावर फैक्टर पॉइंट ऑफ है, तो एस का 2 नहीं होगा बेसिकली, तो एस का बस 5 ही होगा। वैसे भी तो इसका बस एक ही ऑप्शन है। और अगर इस ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे अच्छे से आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या था कि तुम्हारे पास 2 3 रीजन दे रखे थे। ठीक है, 2 3 रीजन थे, तो उन्होंने बोला कि जब वो एंटर कर रहा है, जब वो एंटर कर रहा है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया। तो लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली क्या हो रहा है इसमें। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और इसमें 2 3 मार्क्स लाना तो एक आध पार्ट थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट और उसको इजी क्वेश्चन देखना एक बारी। ऊपर कैलकुलेशन समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो पहले ये बाहर है, अब जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो बस एक वाले ब्रांच में इंड्यूस होगी। तो इसे सेकंड ऑप्शन में बोला है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा जब रीजन और रीजन टू के बीच में है, इसका सेंटर एग्जैक्टली बीच में है। तो जब वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कुछ मोशन में इंड्यूस होगा, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दे रखी है मेरे को। वेलोसिटी भी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल इंड्यूस नहीं होगा इन दोनों ब्रांच के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये बिल्कुल इक्विपोटेंशियल होगा, ये इक्विपोटेंशियल होगा, जो होगा इसके बीच में होगा। और वो कितना होगा, यहाँ पर 4 V0 है, यहाँ पे V0। तो आ जाएगा तुम्हारा जो बैटरी आएगी वो किसकी आएगी, और तुम्हारा वी ऐसे और मैग्नेटिक बाहर की तरफ। तो इधर हो जाएगा 4 V0 AV, इधर हो जाएगा B0 AV। तो 3 V0 AV का बैटरी बन जाएगी, और पोलैरिटी ऐसे होगी, करंट ऐसे फ्लो करेगा, दस करंट फ्लो करता है। और जब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक बाहर की तरफ, तो इससे फोर्स कैसे आएगा, इधर की तरफ आएगा। और इस पे किधर आएगा, इस पे कैसे आएगा, इस पे इधर होता है। तो दोनों में ऑपोजिंग नेचर आ रहा है, तो 4 V0 IA माइनस आई V0 A, ये तुम्हारा क्या होगा ILB। और फिर आई जो है तुम्हारा वो कितना होगा, आई विल बी 3 V0 AV/R। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 3 V0 I और आई की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए आराम से मैच कर जाएगा तुम्हारा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और गड़बड़ हो सकती है, नेट फोर्स ऑन द लूप, यहाँ पे ये नेगेटिव आई में आ रहा है ना, तो लाइक ये नेगेटिव आई होगा, पॉजिटिव आई नहीं है। समझे, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट ओनली, क्योंकि इसने अलॉन्ग द प्लस आई बोला है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो हाउ इट विल गो। नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा फोर्स आ रहा है, तो इट्स नॉट द प्लस आई डायरेक्शन। यहाँ पे कहीं गलती होने का पूरा स्कोप है। और इसने बोला है कि सबसे ज्यादा मैकेनिकल जो पावर होगा वो तुम्हारा जब वो इस वाले पार्ट में है, लाइक इस वाले रीजन में है, तो वो तब ज्यादा होगा। कि तो जो इसके बीच में अगर, तो इसमें ये तो रिपल्सिव कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा है, जब उसको जस्ट अबाउट टू लीव करने वाला होगा, तो यहाँ पे उसको अपोज करने वाला इधर फोर्स नहीं है, तो बस एक जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वही होगा। तो सबसे ज्यादा उस टाइम लगा होगा कि इसके बीच में, मैंने देख लिया, और उसके ऊपर जब इसके बीच में होगा तो 16 V0 भी यहाँ से लगेगा, और मतलब 16 V0 वाला फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे 4 V0 वाला फैक्टर है, तो अपोजिंग है। लेकिन जब वो लीव कर रहा होगा, जब ये बात उसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ 16 V0 ही लगा होगा, तो उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, तो जैसे सबसे ज्यादा मेरे को वर्किंग कब करना पड़ेगा, जब वो रीजन 3 को एग्जिट कर रहे हैं। तो ये तो सही है।
अब इसमें तुम देखोगे कि क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल वर्क बाय द एजेंट अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्सेस। टोटल मैकेनिकल कितना वर्क हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जब वो ट्रांजिशन ले रहा है रीजन वन से रीजन टू। तो ये रीजन वन है, रीजन टू से ट्रांजिशन ले रहा है तो कितना क्या हो रहा है तुम्हारा, टोटल हीट इज जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग द सेम ट्रांजिशन इंटरवल। ट्रांजिशन इंटरवल का मतलब होता है कि जस्ट लाइक पहले ऐसा है, दिस इज योर बाउंड्री, रीजन वन से रीजन टू जा रहा है, तो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम, और जब तक वो यहाँ तक बीच में रहेगा, पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, तब तक का टाइम की बात हो रही है, टाइम इंस्टेंट रहेगा। तो इस इंस्टेंट में जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, और वो कितना है, 3 b नॉट पे आ ही रहने वाला है, राइट। और जैसे मेरा टोटल मैकेनिकल वर्क डन, तो जो मैकेनिकल वर्क डन होगा वो कितना होगा, जो मैग्नेटिक नेट फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा इतना ही था, राइट। और इसने बोला जो टोटल हीट जनरेट हुई, तो हीट कितनी जनरेट हुई होगी, हीट जनरेट होगी आई स्क्वायर इंटू आर। और आई कितना होगा, आई होगा तुम्हारा 3 b नॉट ए वी बाय आर का स्क्वायर इंटू आर। तो ये भी कितना आएगा, 9 b नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बिल्कुल मैच हो रहा है, जो जो एक्सटर्नल फोर्स में लगाना पड़ रहा है, इसका जो पावर आ रहा है बेसिकली। एक मिनट, यहाँ पे वी स्क्वायर है ना, तो ये फोर्स है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पावर होता है ना। तो इतना पावर तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, और वही तुम्हारा किसकी हो रहा है, जब हीट जो तुमने हीट जनरेट हुई बेसिकली, राइट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए इज इनकरेक्ट, बट बी एंड सी इज करेक्ट, राइट। अब उसने बोला है जब वो ट्रांजिशन ले रहा है रीजन टू से रीजन थ्री, तो कितना चार्ज पास हुआ है। तो देखो चार्ज, जब चार्ज पास हुआ तो रीजन टू में जब है, जब इसके बीच में है, तो कुछ कुछ फ्लक्स इससे पास करेगा, कुछ फ्लक्स इससे पास करेगा। लेकिन लेकिन जब रीजन टू में है तो कितना फ्लक्स पास करेगा, बी नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो इसमें है तो कितना पास करेगा, 4 b नॉट इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसने बोला है जब वो रीजन टू से रीजन थ्री, ओके। तो रीजन टू में जब है तो कितना है, 4 b नॉट ए स्क्वायर, रीजन थ्री में कितना होगा, 16 b नॉट इंटू ए स्क्वायर, कितना फ्लक्स फ्लक्स पास करेगा। अब उसने बोला कि जब वो रीजन वन से रीजन जीरो जाए तो उस टाइम कितना फ्लक्स पास करेगा, उस टाइम पास करेगा बी नॉट ए स्क्वायर। तो रीजन टू से रीजन थ्री डेल्टा फाइव आर होता है बेसिकली, तो यहाँ से यहाँ तक 12 b नॉट स्क्वायर का चेंज हो रहा है, जब रीजन टू से रीजन थ्री जा रहा है, तो 12, और वहां से वहां उसका रेशियो बना है, बेसिकली 12 टू बना रहा है ना, कि ये आ रहा है, तो ये भी गलत है मेरे हिसाब से, जो जो लैंग्वेज में समझ आ रही है इनके अकॉर्डिंग, तो ये गलत है, इसका आंसर फिर बी और सी होगा, ठीक है। चलो देख, तो ये जो चार क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अभी, ये पेपर में बिल्कुल डुएबल सवाल थे, आराम से कर सकते थे तुम। ओके देन, बाकी नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थैंक यू।